कुछ खा शुगर की दवा खा रहे तो नहीं हो पाएगा। इसी तरह हम लोग बहुत पूजा पाठ करें, लेकिन नियम संयम नहीं है, नियम संयम नहीं है, अच्छी आचरण नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है चरित्र पावन रखना। चरित्र पावन रखना, सुबह जल्दी उठना, भगवान का चिंतन करना, परोपकार करना, अपने घर बुजुर्गों की सेवा करना, सब में भगवान का भाव भक्ति रखना, किसी को कष्ट नहीं, किसी जीव को कष्ट नहीं देखना, सभी जीवों पर दया रखना। इस तरह की भाव जहाँ भी जब उत्पन्न हो गया आपके हृदय में, सोच लीजिए कि आप जीवन बस धन्य हो गया और कुछ पाने की जरूरत नहीं है। फिर आप थोड़ा पूजा करें या न करें, आपको हर समय भगवान की अनुभूति होगी। हर समय हृदय में निर्मलता, खुशी, आनंद, आह्लाद, एक प्रसन्नता, एक चेहरे में चमक, एक उत्साह, एक उमंग, बोल नहीं सकते कि क्या क्या हो सकता है। ये तो सब गुरुजनों की कृपा से होता है। कहते हैं कि बहुत पूजा पाठ करने से, गंगा नहाने से पाप जरूर नष्ट होते हैं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नहीं होती। पाप की प्रवृत्ति कब नष्ट होती है? ते तुरंत काल में दर्शनाथ के साथ किसी महापुरुष का, किसी ऋषि मुनि का दर्शन हो जाए, उनके चरणों में आप मानसिक प्रणाम कर लें, उनके माथा टेक के प्रणाम कर लें, उनको मन से ही गले लगा लें, उनको गुरु स्वीकार कर लें, उनके पचिनों पर चलें, ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान की अनुभूति होने लगेगी। बहुत ज़बरदस्त सेशन है। आप, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जुड़े। और गीता कितना आवश्यक है हमारे लाइफ में। कहते हैं कि गीता बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के वर्तमान लाइफ में। गीता में भगवान खुद बोलते हैं कि सर्वो उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषद को भगवान ने गाय बना दिया है। सभी उपनिषद, जितने ही वेद पुराण, सबको उपनिषदों क्या भगवान ने गाय बनाया, दुग्धा गोपाल, और खुद दुहने वाले बन गए। और जो उसका दूध है, सुधीर भोक्ता दूध जो है, सुंदर बुद्धि वाला जो अर्जुन है, अर्जुन को उन्होंने बछड़ा बनाया, और सुधीर भोक्ता वाला जो व्यक्ति है, अमृत पाने का वही अधिकारी है। तो ये गीता महाराज पूरा ज्ञान का समुद्र है। अब पूरा, अगर हमको वेद पढ़ने का टाइम नहीं है, हम किसी गुरु के पास जाने का टाइम नहीं है, तो हम सिर्फ गीता के माध्यम से ही अगर क्लास अटेंड करें या गीता को ही अच्छे से पढ़ें, तो हम बहुत कुछ डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। और गीता में तो बहुत लोग अपनी मन गढ़ंत बातें भी बताते हैं, क्योंकि भगवान ने किसी फार्मूला दिया है, ये यथा माम प्रपन्नन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो हम उसको जिस तरह भजता है, जो जिस तरह हमको प्राप्त करना चाहता है, जिस तरह की भाव रखता है, हम उसी भाव में उसको अनुभव देते हैं। तो जैसे कोई निर्गुण भाव रखता है, तो भगवान उनको निर्गुण की तरह अनुभव कराएंगे, तो वही बोलेगा भगवान निर्गुण है। कोई सगुण उपासना में है, भगवान उसको सगुण का भाव का अनुभव कराएंगे। भगवान हर, अब सब लोग क्लियर करते हैं कि भगवान तो एक ही है, फिर सबके अंदर भाव में कैसे आते हैं? तो भगवान ने वहाँ भी डाउट्स क्लियर किया है। भगवान बोल रहे हैं कि मन नाम इंद्रिया नाम मन अस्मि, इंद्रियों में मन हूँ मैं। और मन जब शुद्ध पवित्र हो जाएगा, जब भगवान का चिंतन लगने लगेगा, करने लगेगा हर क्षण, तो बोलते भगवान खुद मन में ही प्रकाशित हो जाएंगे, मन में ही प्रकाशित होकर के अपना दर्शन दे देंगे। तब जबरदस्त सेशन है, और भगवान की वाणी सुनने का हम लोग को गौरव प्राप्त होगा कि हम लोग भगवान की चर्चा करेंगे। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? तो अगर कुछ वीडियो में त्रुटि लगे तो मुझे क्षमा करेगा, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर प्रश्न जरूर करें, क्वेश्चन जरूर करें, ठीक है? तब तक के लिए हरे कृष्णा।